Hello dear students, welcome to our channel Educates Mathematics class 9th and we are solving class 9th NCERT Maths उसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे आ चुके हैं और इस चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आता है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट such informative and interesting videos notification. We are solving new edition of class 9th NCERT Maths according to 2023 and 24 जो आपका नया सिलेबस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, तो फर्स्ट वी फाइंड व्हाट इज द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का आपका टॉपिक क्या है, दैट इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसका आपको क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी आपका पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके जीरोज आप कैसे फाइंड करेंगे। इट मींस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए आपको एक कोई भी पॉलिनोमियल कंसीडर करना पड़ेगा। और इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड भी सीखा था। तो वो आपका क्या है, यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और इसके बाद एक और पॉलिनोमियल ले लिया px इज इक्वल टू x माइनस 3। अब इन पॉलिनोमियल्स के क्या करिए, जीरोज अगर फाइंड करने हो, जीरोज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करिए। जो हमारे पास वेरिएबल दिया गया है, वेरिएबल आपका क्या है, x है, यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे भी वेरिएबल x है। अब x का वैल्यू एक ले लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 किसी एक वैल्यू के लिए आप इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। वो हम लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं भैया। तो यहाँ पे जो px इज इक्वल टू एक अनदर पॉलिनोमियल लेते हैं x की पावर 2 माइनस का 5x एंड प्लस का 6। ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑफ px फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर देना है बाय 1, x से रिप्लेस कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करिए, सबसे पहले आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है भैया उसको नोट कर लीजिए और जब आपका नोट हो जाए तो उसमें आप x को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, x पावर 2 माइनस का 5x एंड प्लस का 6। अब हमें x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो यही तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, x इज इक्वल टू 1 पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल में x को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपका p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 एंड प्लस का 6। यहाँ पे 1 माइनस 5 एंड प्लस 6 है। तो आपका जो p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 और 1 प्लस के तो आपका 7 हो जाएगा, उससे 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका 2 आ गया। अब इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू, वैल्यू ऑफ px, यहाँ पे हम लोग इसी पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ px पॉलिनोमियल है जो आपका एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर आप वैल्यू फाइंड करें तो उसके लिए आपको पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा px इज इक्वल टू x पावर 2 माइनस का 5x एंड प्लस का 6। तो यहाँ पे p2 निकालें, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 एंड प्लस का 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 होता है और प्लस का 6, 6 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 और इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। इट मींस p2 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px। जो आपका ये पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल का एक 1 0 इज x इज इक्वल टू 2। ऐसे ही आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। इट मींस क्या है, यहाँ से अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो चेक करना हो कि ये इसका जीरोज है कि नहीं, तो उसके लिए आपको x को उस गिवन पर्टिकुलर वैल्यू से
रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर आपका उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वेरिएबल की जो पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं उस पे आपका उस गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 आता है, देन वी से दैट वैल्यू इज द पॉलिनोमियल, दैट वैल्यू इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोग चेक करना सीख रहे थे कि गिवन वैल्यू इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। अब अगर आपको जीरोस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आप एक पॉलिनोमियल लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड कीजिए, मीन्स आपका p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 के इक्वल हो रहा है। तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोस ऑफ px। अब आप यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना हो, जनरली फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास px है भैया उसको 0 के इक्वल कर दीजिए, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। यक्स का वैल्यू आ गया, वही तो आपका जीरोस है। जीरोस मीन्स वो पर्टिकुलर का वेरिएबल का वैल्यू, जो आपका वेरिएबल एक्स वाई टी जो भी होगा उसका वह पर्टिकुलर वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट कर देता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। जो पॉइंट है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन के विषय में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब आ जाइए भैया नेक्स्ट पॉइंट पर। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो उसके लिए आपको उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेटिंग कर देना है, इक्वेटिंग टू जीरोस कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, अभी तो हम लोगों ने किया ही था, एक्स माइनस 1 कर दें, तो यहाँ से इसका जीरोस फाइंड करने के लिए आपको पी एक्स इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, देन पी एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपका एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोस फाइंड करना होगा तो हमें उसको 0 के इक्वेटिंग करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा गिवन पॉलिनोमियल को, और वहां से आपका एक जीरोस आ जाएगा। अभी तक आपने जो भी पॉइंट पढ़े हैं उनको आप जरा एक रिकॉल कर दीजिए। क्या है, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, जीरो में भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो में भी हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अब इसके बाद एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो कैसा, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे x प्लस 1, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, ये आपके सारे क्या है, पॉलिनोमियल है भैया। और एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। और कैसे हैं ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल है भाई, कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसके वन देन मोर देन वन जीरो होगा, क्योंकि टू भी हो सकता है। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो आप उसके 2 जीरोस फाइंड करेंगे, अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 3 जीरोस होंगे। इसके बाद बी पॉइंट तक आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होता है। देन वी कम टू एक्सरसाइज 2.2, एंड जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है उसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसको जरा पढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x पावर 2 प्लस का 3 एट x इज इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसको किसी एक px, fx, gx, qx, rx ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x है ना, और माइनस 4x पावर 2 एंड प्लस का 3, ये हम लोगों का px हो गया। अब इस px का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1, देन x इज इक्वल टू 2। इन पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। यही बात आप नोट करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन px या गिवन पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करना है।
तो पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x⁴ प्लस का 3 जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन था उसको हमने पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। देन वी पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x है तो रिप्लेस कर देना है बाई 0 से। तो यहाँ से जो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है वो p0 हो जाएगा, पी एक्स है और इक्वल टू 5 इंटू 5x है ना, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 और इन ब्रैकेट 0 की पावर 2 एंड प्लस का 3। इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा और प्लस का 3, इट मीन्स आपका 3 p0 इज इक्वल टू 3 आ गया। यानी x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है भैया वो आपकी कितनी आई है, 3 आ गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब हमें सेकेंड पार्ट को x इज इक्वल टू -1 पे उसी px का, उसी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड भाग में आपको x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हमने जो पॉलिनोमियल है उसको px से रिप्रेजेंट किया, उसको नोट किया और उसमें आपको x को -1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो भैया रिप्लेस कर दीजिए, इक्वल टू 5 इंटू माइनस का 1 एंड माइनस का 4 एंड x की पावर 2 है तो माइनस के 1 की पावर 2 एंड प्लस का 3। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू -1 माइनस का 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, देन वी गेट माइनस का 4 एंड प्लस का 3। तो देन p -1 इज इक्वल टू बोथ आर नेगेटिव, तो माइनस का 9 प्लस का 3 तो आपका बचेगा माइनस का 6 और p -1 पे गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू माइनस का 6 आया। सेम रूल हमें थर्ड पार्ट में भी अप्लाई करना है और उसमें x इज इक्वल टू 2 के लिए आपको गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको नोट किया और x इज इक्वल टू 2 px में x इज इक्वल टू 2 रिप्लेस कर देना है, यानी पुट x इज इक्वल टू 2 इन px। तो आपका p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 5x माइनस 4 इन ब्रैकेट 2 की पावर 2 एंड प्लस का 3 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 4 माइनस का 16 एंड प्लस का 3। यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, बोथ पॉजिटिव हैं तो 13 माइनस 16, यहाँ पे आपका माइनस का 3, यानी कि जो हमारा P2 था उसकी वैल्यू माइनस का 3 आया। थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू 2 पे ही तो हमें px का वैल्यू फाइंड करना था, x आपका रिप्लेस हो रहा है बाई 2 से, तो हम लोग भी रिप्लेस कर दिए गिवन पॉलिनोमियल को x से और इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर द सेम। यहाँ पे फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स py इज इक्वल टू, वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो आपका y है, इस y के 1 0 और 2, यानी कि y इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने नोट किया सभी पार्टों में। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्टों में p0 p1 एंड p2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द फर्स्ट पार्ट, दैट इज py इज इक्वल टू y की पावर 2 माइनस y एंड प्लस का 1। यही तो देखिए py इज इक्वल टू y की पावर 2 माइनस का y एंड प्लस का 1, ये हमने नोट किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, देन वी गेट p0, यही तो आएगा। तो यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0 इन px और जो आपका py है तो यहाँ पे y लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p0 इज इक्वल टू 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1, देन p0 इज इक्वल टू 1 आ गया और आपका देखिए p0 की वैल्यू आ चुकी है। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p1, p1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए भैया। तो जो आपका p1 की वैल्यू फाइंड करना है उसमें आपको y इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा इन py में और आपका जो py है भैया वो क्या है,
y की पावर 2 माइनस का y एंड प्लस का 1। यही तो हम लोगों का भैया पी वाई है, तो उस पी वाई को भी नोट कर लिया। और किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको पी जीरो पी की वाई की जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। पहले आपको y इक्वल टू 1 पे अब फाइंड करना है, पहले 0 पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, पुट y इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसमें y इज इक्वल टू पी वाई। यहाँ पे x कहाँ से आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 माइनस 1 एंड प्लस 1। ये 1 माइनस 1 और प्लस 1 क्या बचेगा भैया, ओनली 1। P1 इज इक्वल टू 1 बचा। और आपका जो भैया प्रश्न में दिया गया है उसके दो पार्ट हम लोगों ने हल कर लिए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या है, P2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो P2 की वैल्यू अब फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे नाउ वी फाइंड P2। तो सबसे पहले आप Py नोट करिए भैया, y की पावर 2 माइनस का y प्लस 1 है, इसको आप रिप्लेस कर दो y इज इक्वल टू 2 इन Py। जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आपको y इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। y को 2 से रिप्लेस करेंगे तभी हमारे पास इस P2 का वैल्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 एंड माइनस का 2 प्लस का 1। और इसको क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 से 2 माइनस कर दीजिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका जो P2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और P2 आ गया 3। और इसके बाद अब आप P1 निकालिए, तो P1 इज इक्वल टू 1 है एंड P0 का आपका 1 है। और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व हो गया है। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t की पावर 2 माइनस t की पावर 3। सभी में आपको P0, P1 एंड P2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो वी पुट t इज इक्वल टू 0 इन Pt, तभी आपका P0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका P0 इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 इन ब्रैकेट 0 की पावर 2 और माइनस t की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 2 प्लस 0 माइनस 0, इट मीन्स आपका 2 आ गया। तो P0 की वैल्यू तो आपने फाइंड कर लिया। अब P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। जो t है उसको रिप्लेस कर देंगे बाई 1 से, तो आपका P1 आएगा, और बाई 2 से रिप्लेस करने पर P2 आता है। P1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपका P2 है उसमें t को 1 से रिप्लेस कर देना है, तो पुट t इज इक्वल टू 1 इन Pt। जो आपका Pt गिवन है, तो आपका P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 की पावर 3 एंड माइनस 1 की पावर 4 है। सिंप्लीफाई करना है भैया, 2 प्लस 1 प्लस 2 एंड माइनस का 1, 2 इंटू 1 की पावर 3, तो आपका भैया 2 ही आएगा, और माइनस 1 की पावर 4 आपका माइनस का 1। अब यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स आपका जो P1 है उसकी वैल्यू भैया 4 आ गया। अब हम लोग P2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल t है उसको आपको 2 से रिप्लेस कर देना है। P2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा Pt है उसमें आपको t इज इक्वल टू 2 रखना है, मीन्स जो वेरिएबल t है उसको 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपका देखिए यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल उसको नोट किया और वेरिएबल के वैल्यू भी नोट किया, और इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस t की वैल्यू 2 प्लस 2 और इन ब्रैकेट 2 की पावर 2 एंड माइनस 2 की पावर 3। ओनली आपके पास सिंप्लीफाई करना है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 मीन्स 2 टू जा 4, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 8, और माइनस यहाँ पे 2 की पावर 3 का मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए आपका 8 आ जाएगा।
वन पॉजिटिव वन नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओनली 4 आया। इट मीन्स आपका जो P2 है उसकी वैल्यू आपकी 4 है। और इसके बाद आपने जो P1 की वैल्यू फाइंड किया था उसको भी जरा देख लिया जाए। आपने P1 भी तो फाइंड किया है, P1 इज इक्वल टू 4 एंड आपका जो P0 आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उस पे भी हम लोग आ चुके हैं। और जो 2 का जो थर्ड पार्ट है Px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। और इन सभी में आपको 1 बाई 1 P0, P1 एंड P2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप P0 फाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो अब आपका x 0 हो गया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन Px, जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू क्या है, x पावर 3। तो आपका जो P0 है वो क्या हो जाएगा, 0 की पावर 3 और इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से आपका जो P0 है वो आपका 0 आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में P1 फाइंड करते हैं। तो जो आपका P1 है भैया वो फाइंड करिए। P1 फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को पहले नोट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू एक्स पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन Px, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3, देन P1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x को आपने 1 से रिप्लेस कर दिया है। अब इसके बाद P2 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 2 इन Px, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है। तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 आ गया। इट मीन्स आपका जो P2 है वो भैया 8 आया है एंड P1 इज इक्वल टू आपका 1 है। और इसके बाद आपका जो P0 है उसकी वैल्यू 0 आई हुई है। इन तीनों वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके फोर्थ पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं। और फोर्थ पार्ट को हमने यहाँ पे नोट किया, Px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। और इन सभी में आपको P0, P1 एंड P2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो हमारा Px है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। ये देखिए आपका x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू x पावर 2 माइनस y की पावर 2। इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे आपका एक आइडेंटिटीज यूज होगा तो उसको आप यूज कर दीजिए। देन Px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पावर 2 माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x पावर 2 माइनस 1, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करिए, पुट कर दीजिए भैया x इज इक्वल टू 0 इन Px, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आपको पुट करना पड़ेगा। तो भैया P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 की पावर 2 और माइनस का 1, इट मीन 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 आएगा। मीन्स आपका जो P0 है उसकी वैल्यू माइनस 1 आएगा। अब इसके बाद हम लोगों को P1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया था, Px इज इक्वल टू x पावर 2 माइनस 1, उसी को मेंशन करना है। अब यहाँ पे P1 वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें आपको x इज इक्वल टू 1 रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 एंड माइनस 1, तो 1 माइनस 1 और इक्वल टू 0। इट मीन्स आपका जो P1 है वो आपका 0 आ जाता है। अब इसके बाद P2 फाइंड करते हैं। और P2 फाइंड करने के लिए जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है Px इज इक्वल टू x पावर 2 माइनस 1, उसमें आपको x इज इक्वल टू 2 इन Px में पुट करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा भैया, P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 एंड माइनस का 1। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,
2 की पावर 2 का वैल्यू 4 माइनस 1, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा भैया। इट मीन्स P2 इज इक्वल टू 3 आ गया। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, उसके ऑल फोर्थ पार्ट को हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों को हम लोगों ने सॉल्व किया। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आपका सोल्यूशन है वो आपको कैसा लगा उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिमेनिंग 2 क्वेश्चन के साथ।